नमस्कार दोस्तों, बिमला फूड कॉर्नर में स्वागत है आप लोगों का। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ एक नई तरह की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। अगर एक बार किसी ने खा लिया आपके हाथ की इस तरह की खीर, तो फिर बार बार आपसे कहेगा कि आप वही वाली खीर बनाइए। तो ये खीर है गाजर और काजू और चावल वाली। तो ये अलग तरह की खीर है और ये खाने में एकदम रबड़ी वाला टेस्ट देता है। तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे, उसके लिए हम लोग किचन में चलते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे गाजर मैंने धो के छील लिया है। ये छोटी वाली गाजर है जो काफ़ी अच्छी होती है, हलवा हो या लड्डू हो या खीर बनाने के लिए। तो ये गाजर का यूज करिए और ये आसानी से मिल भी जाती है, सस्ती भी काफ़ी रहती हैं। तो अब घबराएं नहीं, छोटी वाली गाजर मार्केट में जाएं तो ख़रीद लिया करिए और फटाफट से खीर बना लिया करिए। तो ये मैं यहाँ पे घिस लेती हूँ और ये घिसनी है मेरी जो बहुत जल्दी जल्दी घिसती है, तो ये जल्दी से घिस देगी। और हाँ, इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि इसके जो सफ़ेद हिस्सा होता है गाजर में उसको नहीं घिसना है। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी ले ली हूँ और अब ये चावल और थोड़े से काजू ली हूँ। मुट्ठी भर चावल है, ज़्यादा नहीं है भाई। मुट्ठी भर चावल की कीमत तब बढ़ जाती है जब एक तो श्री कृष्ण खाते हैं और जब हम खीर बनाते हैं। मतलब थोड़ी सी चावल लेते हैं, थोड़ा सा चावल लेते हैं और बहुत सारी खीर बनती है। तो ये इलायची जा रही हैं 2, इनको मैं अच्छे से भून लेती हूँ इसमें, जो काफ़ी अच्छा स्वाद छोड़ेंगी अपना खीर में। और बाद में मैं इनको निकाल लूँगी और किया था और ये घी में मैं डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको इसे फ्राई कर लेना। अच्छा, इनको किस तरह से फ्राई करना है, आपने वो देखा है रीवा में तो छुट्टी लाई बोलते हैं और बिहार में मूढ़ी बोलते हैं, इंदौर साइड इसको परवल बोलते हैं, बहुत सारा जगह मुरमुरे बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे वो बालू में पड़ते हैं तो फुदुक फुदुक के उठते हैं ना, उसी तरह से चावल थोड़ी देर में फुदकने लग जाएंगे कढ़ाई में, यानी कि ये भुना जाएंगे। आपको उतना ही भूनना है। तो इससे भून के बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा चावल को फ्राई करके बन आता है टेस्ट, उतना अच्छा नहीं आता है। मैंने उस तरह से भी बनाया था, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये वाली लगी, फ्राई करके बनाने वाली। तो इसीलिए मैं ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से ऐसे फ्राई कर लेना है। और ये जो चावल अभी तक चिपक रहे थे, भुनने के बाद कढ़ाई में एकदम नहीं चिपकते हैं। तो इस तरह से जब आपके भी भुना जाए तो इनको निकाल लीजिएगा। एक बार ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ही लाजवाब टेस्ट देगा और बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको रेडी होने में और ये फटाफट रेडी हो जाती है। जब तक आप अगर चावल दाल बना रहे हो तो साइड में वो बनाओ, और जब तक गाजर वाजर घिस के दूध गर्म करके रख लो साइड में और फटाफट से रेडी कर लो। अगर मेहमान भी आ गए हैं तो उनको भी अच्छा कुछ खाने के साथ मीठा देना तो बहुत अच्छा है कि फटाफट एक नई तरह की रेसिपी भी है। और सबसे अच्छा है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, एकदम क्रीमी क्रीमी। क्योंकि जो चावल और काजू मैं पीस के डालूँगी ना, तो ये उस अच्छा गाढ़ा भी करेंगे। कम दूध में इतना अच्छा गाढ़ी गाढ़ी खीर हो जाएगी। और अलग ही काजू अलग स्वाद देता है पीसने के बाद, तो खीर बहुत ही अच्छी बनती है। आप नॉर्मल भी चावल की खीर बना रहे हो ना, तो उसमें भी अगर चावल और काजू पीस के इस तरह से भून के डाल दोगे तो वो खीर भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने निकाल लिया है और अब यहाँ पे मैंने जो गाजर घिसा था उसको डाल दी हूँ। और मैंने जो गाजर के लड्डू बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि चीनी आपको शुरू में नहीं डालना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपको चीनी शुरू में ही डालना है। क्योंकि चीनी का काम है कि पकने नहीं देता है किसी भी चीज़ को है। जैसे हलवा बनाओ, गाजर बनाओ तो बाद में हम डालते हैं गाजर का, सारी लड्डू बनाओ तो
लेकिन यहाँ पे इसी इसी के ये जो खासियत है ना, चीनी नहीं पकने दे किसी चीज़ के, इसी खासियत के वजह से ही इसको शुरू में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका खीर बनाना है और खीर जब तक मुंह में नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो गाजर के जो जो हमने घिसा है बारीक, उसको घुलने नहीं देना है, सिर्फ पकाना है। तो इसके कारण हमने चीनी डाल दिया है और ये चाशनी की तरह से अच्छे से चीनी पक भी जाएगी, तो इसी वजह से अलग टेस्ट देगी। और अब यहाँ पे घी डालना है, बिना घी के भी आप भून सकते हो अगर आपको ज़्यादा घी वगैरह नहीं खाना है तो, लेकिन घी डालने से ये अच्छे से गाजर भुन जाते हैं और इसका एकदम कच्चा वाला जो स्वाद होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा घी डाल लीजिए आप, आधा चम्मच, और घी डाल के चीनी, गाजर और घी एक साथ जब भुनेंगे ना, तो ये अपना अलग ही स्वाद देंगे, एकदम शाही वाला स्वाद। तो इस तरह से आप इनको भून लीजिए। और ये है इलायची, मैं एक कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है इसमें, उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर पिसा जाएगी तो बहुत ही ख़राब लगेगी। तो क्योंकि वो एकदम आटा जैसे पिसाएगी नहीं, और मोटी मोटे मुंह में पड़ती है इलायची तो अच्छी नहीं लगती। तो उसको मैंने इलायची को गाजर में डाल दिया है, और यहाँ पे चावल और काजू ले लिए हैं जार में, और थोड़ा सा पानी के साथ इसको पीस लूँगी। आपको इतना पीसना है जैसे पीली सरसों होती है उतना मोटा मोटा रहना चाहिए, यानी या फिर सूजी होती है जो मोटी मोटी, उस तरह से। तो इस तरह से हमने पीस लिया। अब इसको मैं एक कटोरी में निकाल के रख लेती हूँ, और इसको अच्छे से धो के, इसमें क्योंकि काजू और चावल हैं तो इनको हमें बर्बाद नहीं करना है। तो दो फ़ायदे, एक तो सारे काजू वगैरह जो हैं यूज़ में आ जाएंगे, और दूसरा ये जार भी साफ़ हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से मसाला वगैरह पीसा करिए, तो पानी डाल के ढक्कन में धो लिया करिए, तो ये एक तो उपयोग में भी आ जाता है, बर्बाद नहीं होता है। तो ये हमने पीस के रख लिया है। अब देखते हैं गाजर के क्या हाल चाल हैं। गाजर भी एकदम भुना ही गई हैं, यानी कि लगभग लगभग हो चुकी हैं। थोड़ा से और इनको भून लेना है हमें। और इसमें जो इसके लच्छे लच्छे रहेंगे ना, वही टेस्ट देते हैं, तो इनको कोई घोटने की कोशिश भी मत करिएगा। अब यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ, 1 पाव गाजर था और आधा लीटर इसमें दूध लगेगा। और अगर चावल आप ज़्यादा ले रहे हो तो दूध ज़्यादा कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत पानी भी मिला सकते हो। मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालिए। अभी तक मैंने इसमें 4 कप दूध डाल दिया है, और इसको मिला लेंगे। और अब इसमें मैं चावल डालूँगी जो पीस के रखी थी। तो ये चावल इसमें डाल देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितना कैसे इसको पीसना था। तो ये देखिए ऐसे पीसना है जैसे राई होती है ना, या फिर सूजी होती है, पानी में डालो तो फूल के होती हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी, उस तरह से पीसना है। ज़्यादा आटा जैसे नहीं बनाना है इसको, नहीं तो फिर टेस्ट जो है अच्छा नहीं रहेगा इसका। और अब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसको चलाते रहना है, क्योंकि चावल हमने डाला है पीस के, और काजू जो बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपकते हैं, यानी कि जल जाते हैं, और जल गए तो खीर, थोड़ी सी भी खीर जल जाती है ना तो बहुत ही ख़राब लगती है। तो जलाना नहीं है। ये देखिए किस तरह से धीरे धीरे गाढ़ी होने लग गई। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गाढ़ी है तो आप यहाँ पे दूध मिला लीजिए और पानी मिला लीजिए इसमें, और इस तरह से इसको चलाते रहना है। चीनी हमने यहाँ पे 4 चम्मच लिया था। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। बाद में अगर आपको कम लगे टेस्ट कर लिया करिए, और कम लगे तो ऊपर से थोड़ा से 1-2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे क्रीमी क्रीमी और एकदम रबड़ी जैसा इसका गाढ़ापन हुआ है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। बहुत ही अच्छा, ही देखने में इतनी अच्छी लग रही, सोचिए खाने में कितनी अच्छी लग रही होगी। तो ये निकालनी है। अच्छा, इसको सबसे अच्छी बात ये है कि गरम भी अच्छी लगती है और ठंडी होती है तब भी अच्छी लगती है। तो आराम से 2-3 दिन खा सकते हैं। इस तरह से आप काजू वगैरह भी इसमें डाल लीजिए थोड़ा से और सजाने के लिए।
तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और आप खीर बनाइएगा, और जैसे भी आपकी खीर किस तरह से बनी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी ज़्यादा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।